चलिए बच्चों, तो आगे हम एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों को, और आज फिर से मैं जेनरेट्रिक्स को कंटिन्यू करूंगा। और आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको तीसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर पे पढ़ने से पहले पहला और दूसरा पढ़ के आइए और फिर तीसरा कंटिन्यू करिए, फिर आप बेहतर करेंगे। तो मैं पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ाया था तो मैं बता दूं। पहले लेक्चर में जेनेटिक्स के बारे में, परिचय के बारे में जाना था, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीन के बारे में पढ़ा था, और मेंडल के परिचय के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। और आज मैं तीसरे लेक्चर में कंटिन्यू करने से पहले कुछ प्रश्न आपसे करेंगे, ताकि आप पहला और दूसरा कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं उससे हमको पता लग जाएगा। तो मैं प्रश्न पूछने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगा वो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि हमको भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर बेहतर कैसे करेंगे? और हमें पता है कि बेहतर करने वाले हैं, इसीलिए तो हमारे वीडियो देख रहे हैं। आप बेहतर करने वाले नहीं होते तो हमारा वीडियो ही आप नहीं देखते। तो आइए कंटिन्यू करने से पहले 4-5 क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न यह है कि जो है जिन शब्द जो है उस शब्द को कौन दिया था। दूसरा प्रश्न है कारक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तीसरा प्रश्न है कि जिन या कारक को परिभाषित करें। चौथा प्रश्न है कि इस पे कैसा चार्ज होता है। पांचवा प्रश्न है, सुनिएगा बाबू, पांचवा प्रश्न है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था और किस गांव में जन्म हुआ था। ये पांचों प्रश्न का उत्तर आप दीजिए और इसके बाद कंटिन्यू तीसरे लेक्चर को करिए और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो आइए हम लोग तीसरे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बाबू, आज हम लोग को जिस टॉपिक पे मैं आया हूं वो है युग्म विकल्पी या एलील, इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी या क्या बोलते हैं, एलील। दोनों बात बराबर है, युग्म विकल्पी बोलो या एलील बोलो। बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है युग्म विकल्पी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि युग्म विकल्पी तो हम पढ़े ही नहीं है। तो देखो, युग्म विकल्पी है या एलील है, दोनों का मतलब एक ही है, समझ रहे ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने आप लोग को पढ़ाया था जिन जो है, जिन के कितने रूप थे बाबू? 2 रूप थे। जिन के 2 रूप थे। कितने रूप हैं? 2 रूप थे। और जिसमें 2 रूप में मैंने बताया था, एक है कौन? प्रभावी, और दूसरा कौन थे? अप्रभावी। प्रभावी को हम लोगों ने सूचित किया था किससे? कैपिटल टी से। कैपिटल टी से। इसको सूचित किया हम लोग कैपिटल टी से, और इसको सूचित किया था स्मॉल टी से। और इन दोनों को जोड़ के बनाया गया था, जिनको सूचित किया गया था, दोनों कैपिटल से कर दो या कैपिटल स्मॉल से कर दो या स्मॉल स्मॉल से कर दो। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। जिन के कितने रूप होते हैं? 2। एक होता है प्रभावी और दूसरा क्या होता है? अप्रभावी। प्रभावी किसे कहते हैं? जो अपना लक्षण प्रकट करेगा उसको प्रभावी बोलते हैं, और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा उसको अप्रभावी बोलते हैं। प्रभावी को सूचित करते हैं कैपिटल टी से और अप्रभावी को सूचित करते हैं स्मॉल टी से, और यही दोनों रूप मिलके जिन को क्या करते हैं, बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिन के 2 रूप, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन के 2 रूप जो एक लक्षण को बताते हैं। कितने लक्षण को बताते हैं? एक लक्षण को क्या करते हैं? बताते हैं। सुनिएगा सुनिएगा, परिभाषा बन रहा है। जिन के 2 रूप मिलकर एक लक्षण प्रकट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी या एलील। समझे? फिर से मैं बोल रहा हूं, जिन के 2 रूप होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी को सूचित करते हैं कैपिटल टी से और अप्रभावी को सूचित करते हैं स्मॉल टी से, और यही दोनों मिलके जिन बनते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है 2 मिलके क्या बने हैं? जिन। ये दोनों बता रहा है जिन को, ये दोनों बता रहा है किसको? जिन को। तो 2 जिन मतलब 2 रूप, जिन के 2 रूप मिलके एक साथ एक लक्षण को प्रकट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिन। जैसे में ये दोनों मिलके किसको बता रहा है बाबू? किसको बता रहा है? बोलो ना भाई। प्रभावी। प्रभावी को। ये दोनों मिलके क्या बता रहा है? अप्रभावी को। तो एक प्रकार का क्या है? जिन है। एक प्रकार का ये जिन है, लेकिन इसको एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं फिर से एलील का परिभाषा बोल देता हूँ और लिख भी देता हूँ, ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। जिन के 2 रूप, जिन के 2 रूप जो एक लक्षण को प्रकट करते हैं, जो एक लक्षण को क्या करते हैं बाबू? प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकट करते हैं, उसे एलील कहते हैं। उसे एलील कहते हैं। एलील बोलो या क्या बोलो? युग्म विकल्पी बोलो। तो फिर से मैं बोल दूं,
इसका परिभाषा फिर ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी को कैपिटल टी और प्रभावी को स्मॉल टी, और दोनों मिलकर जिन को बनाते हैं और ये दोनों मिलकर एक लक्षण को प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं या युग्म विकल्पी बोलते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, एलील है, ये भी क्या है एलील, ये भी क्या है एलील। अब सुनिए एलील इस शब्द को कौन दिया था, एलील शब्द को कौन दिया था, तो आपसे मैं पूछ दूं आनुवंशिकी शब्द को कौन दिया था। आनुवंशिकी शब्द को दिए थे बेटसन, मैं बताया हूं ना कि आनुवंशिकी शब्द को कौन दिए थे, बेटसन। उसी तरह एलील शब्द को भी कौन दिए थे, बेटसन ही दिए थे। याद रह जाएगा कि एलील शब्द को कौन दिए थे, बेटसन। दैट्स इट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये बात आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एलील होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का तो होता है बाबू, दो प्रकार के। एक होता है समयुग्मजी, समयुग्मजी एलील, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा होता है विषम युग्मजी एलील, विषम युग्मजी एलील। समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं होमोजाइगस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील। और इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस एलील। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने आप लोगों को बताया था कि जीन के रूप सम मतलब होता है क्या, युग्मजी, युग्मजी मतलब दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब होता है युग्मनज। क्या होता है जी, युग्मनज। और सम माने एक समान, सम माने क्या होता है, एक समान। जैसे मैं अगर कैपिटल कैपिटल बना दूं तो ये दोनों अलग अलग हैं कि एक समान है, बताओ। एक समान है, दोनों एक समान है, दोनों प्रभावी है ना, जी तो सर। इसको बोल सकते हैं समयुग्मजी। अच्छा ये देख के बताओ तो ये क्या है, एक समान है, जी सर। ये भी एक समान है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, समयुग्मनिज। अब देखो इसका एग्जांपल पढ़िए। अगर ये दोनों देखो तो दोनों एक समान है, नहीं। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, विषम युग्म। अच्छा x और y ये दोनों तो एक समान है, नहीं। इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, मतलब समयुग्मजी और युग्मजी, विषम युग्मजी का मतलब क्या हुआ सुन लीजिएगा। वैसा जब एक जीन को बनाने वाले, एक जीन को बनाने वाले दोनों एलील अलग अलग होते हैं। माने एक जीन को बनाने में कौन एलील लगा था, दो एलील, तो लगा था। तो देखो मैं इसका परिभाषा लिख दूं, जी सर। एक जीन को बनाने वाले, एक जीन को बनाने वाले दोनों एलील क्या होंगे, बोलो भाई, एक समान होंगे, एक समान होंगे, एक समान होंगे, उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। तो देखो तो ये समान समान है, जी सर। इसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। ये समान समान है तो इसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। और देखो इसमें क्या, एक जीन को बनाने वाले दोनों एलील कैसे रहते हैं, अलग अलग। एक जीन को बनाने वाले दोनों एलील अलग अलग होते हैं, उसे विषम युग्म, उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। इसमें देख रहे हैं कि दोनों कैपिटल है, जी सर। ये देखो ये एक समान थे, ये एक समान थे, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है, और इसमें भी क्या है, अलग अलग। जब अलग अलग होंगे उसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। और जब एक समान हो गए उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। याद हो गया, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये किसको दर्शा रहा है, विषम युग्मजी को, समयुग्मजी को, समयुग्मजी को। ये किसको दर्शा रहा है, विषम युग्मजी की समयुग्मजी। विषम युग्मजी। एग्जाम में अंग्रेजी भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्या कर देता है, पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं। कुछ देखो और मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, जो कि आगे आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछने वाला हूं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, या दे दे ऐसे इसका नाम क्या होगा, या दे दे ऐसे इसका नाम क्या होगा। तो सुन लो भाई, एक मैं पहले बता देता हूँ, इसका नाम सब जरूरी है, क्योंकि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे ना तो ये नाम आना चाहिए। जब तक नाम नहीं आएगा तो चैप्टर आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा।
पहले सुन लो कि मान लो कि लाइन में लगे हम लोग, क्या लगे हैं, लाइन कोई में। किसी काम के लिए आप लोगों ने देखा होगा नोटबंदी हुआ था, उस समय पैसे के लिए सब लोग लाइन लगाए हुए थे बैंक में, और लाइन बाय लाइन पैसा मिल रहा था कि पहले मिल जा रहा था? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन पैसा मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि आप लाइन से हट गए तो पहले काम हो जाएगा, समझ रहे ना? पहले किसका काम होगा? लाइन जो में। आगे है उसका काम होगा। क्या ऐसा नहीं कि पीछे वाला का पहले काम हो जाएगा? किसका पहले काम होगा? पहले आगे वाला का। जो आगे है उसका पहले काम होगा, जो पीछे है उसका बाद में काम होगा। बात सही है? राइट सर। मैंने बोला क्या कि जो आगे रहेगा उसका काम पहले और जो पीछे रहेगा उसका काम बाद बाद में। में। तो उसी तरह से इसमें है, जो पहले रहेगा उसी के अनुसार नाम क्या होगा? लिखाएगा। जो पहले होगा नाम उसी के द्वारा क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। देखो इसका नाम क्या होगा? पहले ये बताओ, दोनों अलग अलग है कि एक समान है? अलग अलग है। तो ये होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस होगा? हेटेरोजाइगस। है हाँ, हेटेरोजाइगस। ठीक है, इसको क्या बोल दिया? हेटेरोजाइगस। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, पहले क्या कैपिटल और प्रभावी आया है कि ओवर प्रभावी? प्रभावी है। पहले क्या है? प्रभावी। प्रभावी आया, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? डोमिनेंट। क्या बोल देंगे? डोमिनेंट। और एलील लास्ट में क्या कर देंगे? दबा देंगे। इसका नाम समझ में आया? पहले इसको देखना है कि ये दोनों अलग अलग है कि क्या है। अगर दोनों अलग अलग है तो क्या हो गया? हेटेरोजाइगस हो गया जी। पहले दिखा रहा है उसी के अनुसार इसका नाम डोमिनेंट एलील हो गया। अब इसको देखो, इसको देखो, ये दोनों एक समान है कि अलग अलग हैं? एक समान है। दोनों एक समान है तो इसको क्या बोल सकता हूँ? ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस बोल सकते हैं। दोनों एक समान है, इसको होमोजाइगस। अच्छा ये शुरू का चीज हुआ, ये बताओ, शुरू है डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? प्रभावी है कि अप्रभावी है? प्रभावी है। इसीलिए इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट एलील। समझे? अब देखिए तीसरा, देखिए ये दोनों एक समान है कि अलग अलग है? एक समान है। एक समान है तो होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। जाइगस। हेटेरोजाइगस। बहुत पिटा हो गए। ओ सॉरी सर। ओ ठीक है, माय मिस्टेक। ये दोनों एक समान है तो क्या होगा? होमोजाइगस। क्या होगा बाबू? होमोजाइगस। और ये देखो शुरू का चीज हुआ है, कैपिटल से कैपिटल से। प्रभावी है कि अप्रभावी है? अप्रभावी। अप्रभावी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसेसिव। रिसेशन। ऐसी बात समझे? Yes. मैं क्या बता रहा हूँ सुनिएगा। अगर सुन रहे, जो पहले होगा उसी के अनुसार नामकरण क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे में ये दोनों अलग अलग था तो हेटेरोजाइगस बोल दिया, शुरू है कैपिटल से, इसीलिए इसका नाम हो क्या हो गया? डोमिनेंट। इसमें देखो ये दोनों एक समान थे लेकिन ये शुरू हुआ था कैपिटल से, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डोमिनेंट। ये दोनों एक समान है, इसको होमोजाइगस बोले हैं, ठीक है, लेकिन शुरू का चीज हुआ है अप्रभावी प्रभावी? अप्रभावी, इसीलिए रिसेसिव एलील हुआ है। इतना आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। नाम आप लोगों को नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो पीछे करके आप लोग स्किप करके देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। और देखो जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नोट्स बनाओ और पढ़ो। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।